देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है भाई। सड़कें चलने के लिए बनाई गई है, जनता के लिए चलने के लिए बनाई गई है, रास्ता तय करने के लिए। वहां घंटों घंटों जाम लगवाए, सड़कों पर नमाज क्यों अदा करे? इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। अगर घरों में जगह नहीं है तो शिफ्टों में जब नमाज पढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ये बयान आया है नमाज को लेकर के, इसकी जितनी सराहना किया जाए उतना ही कम है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो सड़क मात्र केवल चलने के लिए बनाई गई है, आम जनमानस के लिए बनाई गई है, ना कि इबादत के लिए बनाई गई है। किसी प्रकार की इबादत सड़क पे नहीं होनी चाहिए, ना कि उनकी नमाज। किसी प्रकार की इबादत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए सड़क के ऊपर। सड़क आम जनमानस के लिए है। हाँ, सड़क पे आप जुलूस निकाल सकते हैं, सड़क पे आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि सड़क पे हम इबादत करेंगे। अरे तो प्यारे, इबादत गाह बनाया किस लिए गया? अगर सड़क पे ही आपको इबादत करनी है, नमाज सड़क पे करनी है, तो मस्जिदों को हटा दो। फिर मस्जिदों को रखने की क्या ज़रूरत है? तो फिर सड़क पे ही नमाज पढ़ो। अगर मस्जिदें हैं तो उन मस्जिदों में व्यवस्था बनाइए कि नमाज पूरी अकीदत के साथ में अदा की जाए। जिस प्रकार से मंदिरों में प्रबंध व्यवस्था होता है, मंदिरों के अंदर भी तो भीड़ होती है। श्रावण मास आएगा, शिवालयों में भीड़ होगी, नवरात्रि आएगी, दुर्गा मंदिरों में भीड़ होगी, सड़क पे लाइनें लग जाती हैं। लेकिन सड़क पे लोग इबादत नहीं करते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, बैठ के पाठ नहीं करते हैं सड़कों के ऊपर। तो इसलिए योगी जी ने जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है, जो निर्णय लिया है, वो उसको लेकर के संत समाज इस बात से प्रसन्न है कि भारत देश के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए कि घंटों घंटों तक पूरे देश के अंदर जुम्मे के दिन सड़कें जाम कर दी जाएं। क्या हो रहा है साहब? तो नमाज हो रही है। अरे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? सड़कें चलने के लिए बनी है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनी है। मस्जिदों में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए। हमारे सनातन धर्मावलंबी लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में करते हैं, जा कर के भीड़ होती है, लाइन लगाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जब उनकी बारी आती है तो उसमें करते हैं। तो योगी जी ने भी यही कहा कि अपने शिफ्ट का इंतजार करिए, एक शिफ्ट में नहीं हो रहा है तो 2 शिफ्ट में करिए, पर इसको करिए। बाहर सड़क पर कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश है। नहीं, मतलब ये सब कोई चीज़ें नहीं है बहस की। ये अननेसेसरी जो है ना, ये सब पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये देश के लिए खतरा है। आज देखिए हालत इतनी ख़राब है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, ये सारी चीज़ें चल रही। उसमें आप जो है नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे। अरे भाई, जो ज़माने से चीज़ें होती हैं, जैसे देश चलता है, जैसे दुनिया चलती है, वैसे हमारा देश भी चलेगा। लेकिन यहाँ एक अलग ही चीज़ है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। AI आ गया, यहाँ ये मंदिर मस्जिद के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा मतलब है कि मेरे देश का संविधान इतना प्यारा संविधान है, इस देश में हर धर्म के लोग रह करके अपने धर्म पर रह सकते हैं और अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। वही इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, सरकारी नीति है, मगर इस ईमानदारी से इसको लागू करो। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे और कुछ लोग दिन भर रास्ता कब्जा करके गुंडागर्दी करेगा, महीनों से रास्ता बंद रहेगा किसी धर्म के काम के लिए, तो ये दोगलापन तो नहीं चल सकता ना। तुम सचमुच ईमानदार हो तो सबके साथ बराबरी से करो ना। एक के साथ जुल्म करोगे और बाकी साथ दलाली करोगे, उसको, ये तो गुंडागर्दी है, ये दोगलापन है। और ये दोगलापन में तो बीजेपी माहिर है हर जगह में। सर, मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए कि सड़कों पर किस तरीके की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। किस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल भाई, सड़कें तो चलने के लिए होती हैं ना। अब सड़कों पर जब आप कब्जा कर लेंगे, सड़कों का आवागमन बाधित कर दे, आदमी करे क्या? कब कहाँ कैसे आएगा जाएगा? तो सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, इसीलिए तो मस्जिद बनाया आपने। तो आप मस्जिद में नमाज पढ़िए भाई। डीजल पेट्रोल सर फिर से महंगा हो गया है, कुछ पैसों की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ये वैश्विक समस्या है, पूरी दुनिया पर एक संकट है, और अभी भी हम सब लोगों को अपने सरकार और अपने मुखिया श्री मोदी जी पर गर्व है।
दुनिया में हर देशों ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन सबसे कम दाम बढ़ा तो भारत के अंदर बढ़ा है और सबसे बाद में बढ़ा है। तो ये समस्या वैश्विक है, दुनिया के स्तर पर है, इसको हम सभी लोगों को समझना है और श्रद्धेय मोदी जी ने जो अपील किया है उस अपील को अंगीकार करना है, साथ चलना है। देश के सामने जो संकट आया है सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। एक आखिरी सवाल है, यूपी सरकार ने एनकाउंटर के आंकड़े जारी किए हैं। हाँ बिल्कुल, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये होता रहेगा। कानून का राज जो स्थापित उत्तर प्रदेश में हुआ है उसी का तो परिणाम है। आज हमारा औद्योगिक विकास आसमान की ऊंचाई को छू रहा है। आज बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है, नौजवानों को अवसर मिल रहा है। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।